हेलो गाइस, मैं कृष्ण कुमार और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल द गुरुकुल लर्निंग 772 पे। आप गाइस, मैं आप लोगों को आज ये बताने जा रहा हूँ कि मेरा जो आपने पिछले वीडियो देखा होगा, तो मैंने जो हेड ऑफिस में जो इंक्वायरी करने गया था, तो उसमें यह है कि जो बच्चे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हैं तो थोड़ा उनको दिक्कत आ रही है। उनको ये लोग ये समझ रहे हैं कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कोर्ट केस तो नहीं हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूँ, जो भी कैंडिडेट प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हैं और जिनका डीबी में कोई तरह की दिक्कत नहीं है, किसी भी तरह का अंडरटेकिंग नहीं है, या जिनका अंडरटेकिंग है वो लोग का रिजल्ट में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। जिसका अंडरटेकिंग है और जिन्होंने रिक्वायर जो डॉक्यूमेंट्स है उन्होंने जमा कर दिया है, या जिनका ऑलरेडी सब कुछ क्लियर है, तो वो ये नहीं समझे कि किसी भी तरह के ऑब्जेक्शन से उनको दिक्कत हो सकती है, उनका जो रिजल्ट है वो रुक सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने इसमें कोर्ट केस किया है। आपको मैं अपडेट बता दूं कि कुछ बच्चे ने कोर्ट केस किया है, कुछ बच्चे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो केवीएस में भी और एनवीएस में भी और जो डीएसएस में भी क्या होता है, कुछ बच्चे जो क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कोर्ट केस कर देते हैं कि किसी तरह जो एग्ज़ाम है वह नहीं हो या उसका रद्द हो जाए, फिर उसको नेक्स्ट टाइम उसको बैठने का मौका मिले। ये हर जगह होता है। लेकिन इस तरह के आपके किसी भी प्रोसेस से प्रक्रिया में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। आप लोगों का जो भी प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है रिजल्ट साथ साथ में आ रहा है, जो अंडरटेकिंग है उनका भी, और जो लोग का सब कुछ क्लियर है उनका भी। और जो लोग ने केस किया है, तो आप ये समझ लो कि जिनका केस है, जिनका एक्सपीरियंस में दिक्कत है, तो उन लोगों के साथ क्या है कि उनमें उन्हीं बच्चों को फ़ायदा होगा जिन्होंने कोर्ट केस किया है। इसमें सारे रिजल्ट प्रभावित नहीं होंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सारे रिजल्ट इस तरह से प्रभावित नहीं होंगे कि जो कोर्ट केस मतलब किया गया है, उसमें जो बच्चे इसमें शामिल है, अगर वो कोर्ट में जाके चैलेंज करते हैं तो उन्हीं बच्चों को उसमें वो फ़ायदा होता है। बाकी दूसरे बच्चों को उसमें किसी तरह की फ़ायदा आपको नहीं मिलेगी इसमें। तो उसमें वो सारे कैंडिडेट का प्रभावित होने का मतलब ही नहीं है। जो बच्चे कोर्ट मान लो कि उसमें 50 बच्चे ने कोर्ट केस किया है, तो उन बच्चों का रिजल्ट आपको पता ही है, उतनी ही बच्चों का रिजल्ट आया है। जितने बच्चों का वैकेंसी थी, जितने पोस्ट थे, उतने बच्चों का रिजल्ट इसमें आया। एक्स्ट्रा तो आया नहीं कि 2 गुना 3 गुना बुलाया नहीं गया है। तो उसमें से जिन बच्चों का रिजल्ट रुकेगा, जिन्होंने कोर्ट केस किया है, तो उन बच्चों को अगर अगर उसके फेवर में अगर कोई ये आता है, डिसीजन आता है, तो उन बच्चों का ज्वाइनिंग में फ़ायदा मिल सकता है। बाकी ऐसा नहीं कि उन बच्चों के जो बच्चे किए हैं, जो बच्चे नहीं किए, उनको भी उसका फ़ायदा हो जाएगा। उससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मैं अनुभव के आधार पर बताता हूँ, डीएसएससी में, केबीएस में सब होता रहता है और एनवीएस में होता रहता है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो आपने देखा कि जो फाइनल आंसर की आया है, ये बाद में क्यों दिया गया है, इसका कारण यही है कि आजकल सेंट्रल गवर्नमेंट हो और स्टेट की गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी जो हम वैकेंसी निकालते हैं उसका रिजल्ट आया, कोर्ट केस में नहीं फंसे। इसीलिए इस तरह की प्रक्रिया जो अब अपनाई जाती है। तो इसी को मद्देनज़र देखते हुए आपने देखा कि जो रिजल्ट भी है कल फाइनल आंसर की डाला है। तो मैं उन बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, जो बच्चे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो आवेदन किए थे, तो आप लोग ये मत समझना कि नहीं हमारे कोर्ट केस, कुछ बच्चों ने कोर्ट केस किया है, ये बात सत्य है। लेकिन कोर्ट केस कहने से आपका रिजल्ट नहीं रुक रहा है। रिजल्ट आप लोग का भी आ रहा है, अंडरटेकिंग वाला भी और बाकी डिस्क्वालीफाई वाला भी है। तो डिस्क्वालीफाई जो होता है उसमें क्या होता है ना, जो डीवी ले रहा होता है, जो भी अफसर डीवी ले रहते हैं, उनके अधिकार से बाहर होता है। और जो डिस्क्वालीफाई है उनका फैसला सिर्फ हेड ऑफिस में होगा। हेड ऑफिस उनका पेपर चेक करेगा, जो डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं है, वो उनका भी रिजल्ट जो है ना लास्ट में किसको डिस्क्वालीफाई करना नहीं करना है, ये हेड ऑफिस के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आप लोग मतलब पॉजिटिव रहें और तुरंत ये समझिए कि रिजल्ट किसी भी समय आप लोगों का आ सकता है। रही बात जेएसए की, तो जेएसए का क्या है कि उनका काम चल रहा है। जेएसए में जिन बच्चों का टाइपिंग स्पीड नहीं हुआ है, उसका आप जल्द निकलने वाली टाइपिंग से। और साथ साथ में जब आपको मैं बता रहा हूँ, तो मैं आपको प्रिंसिपल पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों का जो बच्चे को रह गए, कुछ बच्चे रह गए जिनको एक्सपीरियंस के आधार पर आप देख रहे थे कि कई बच्चों का एक्सपीरियंस है और उसमें असिस्टेंट टीचर या किस तरह की उसमें दिक्कत थी। तो उसमें क्या है कि ना, अब क्या है कि उन बच्चों का डीबी हो रहा है। मैं आपको बता दूं 10 मार्च के बाद डीबी आप लोगों की होने की 100% 100 नहीं 200% होने की संभावना है। एक राउंड आपका डीबी हो रहा है प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। जो आप लोग का 23 मार्च को ख़त्म हो गया था लास्ट, वो आपको 23 मार्च के बाद कभी भी आपका डीबी हो जाएगा। तो उसके लिए आप लोगों में से कोई बच्चे बचे हुए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसलिए कि आपको अगर प्रिंसिपल पोस्ट के लिए है कोई भी लेटेस्ट जानकारी है, या टीजीटी पीजीटी कोई भी लेटेस्ट जानकारी है, तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेते हो तो उसमें क्या आता है ना, जो ईएमआरएस से हर रिलेटेड हर अपडेट आपको मिल जाया करेगा। अगर आपका ईमेल अपडेट नहीं है या आपको कोई न्यूज़ ईएमआरएस के थ्रू आप तक नहीं पहुंची, तो हो सकता है कि आप अगर हमारा चैनल आप
सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो उस ऐसी स्थिति में क्या है कि आप तक ये न्यूज़ आपको बहुत जल्दी पहुंच जाएगी। तो यही सब कुछ बातें हैं जो आपको अपडेट बताऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो आपको मैं हेडक्वार्टर से बताऊंगा, NESTS हेड क्वार्टर से, क्योंकि अब NTRI जो बिल्डिंग है वहाँ से हटकर चला गया है। आप जितने भी स्टाफ थे DB में और ITO से हटकर आप जीवनधारा बिल्डिंग में सारे स्टाफ चले गए हैं, और जो फाइनल प्रोसेस की जो प्रक्रिया है वहाँ पर शुरू हो गई है आपका रिजल्ट निकालने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो जो है मैं आपको जीवनधारा बिल्डिंग से, आपको NESTS से जीवनधारा बिल्डिंग से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप वेट करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।